मेरा एक सुपुत्र था जो 3 साल की उम्र में उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ और मेरे पिताजी जब मैं 12वीं में था तब उन्हें कोलोन का कैंसर हुआ था। मैंने अपने पिता और पुत्र दोनों को खोया। लगभग पिछले साल का मेरा जो टर्नओवर रहा वो 1.5 CR के आसपास का था। मैंने लगभग 10 साल पावर प्लांट में असिस्टेंट मैनेजर के पद पे जॉब भी किया। हाई प्रोफाइल जॉब थी, लगभग मेरा 15 लाख का सालाना पैकेज था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ के जैविक खेती में आया और जैविक खेती करना शुरू किया। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार वसूले है। मैं जैविक खेती करता हूँ। खजरी छिंदवाड़ा में गौ आधारित कृषि करते हुए मैं लोगों तक विषमुक्त अन्न पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। परंतु कुछ घटनाएं ऐसी घटी जीवन में जिससे मैंने अपने पिता और पुत्र दोनों को खोया। तो जब मंथन किया तब समझ में आया कि कहीं ना कहीं खान पान की हमारी कुछ दिक्कत है। तो ये मेरे लिए एक माइलस्टोन रहा या एक बदलाव का समय रहा। मैंने अपनी नौकरी छोड़ के जैविक खेती में आया और जैविक खेती करना शुरू किया। नौकरी छोड़ने के बाद इतना आसान नहीं रहा। खेती किसानी बहुत कठिन है, ये सब कहते थे और समाज का भी एक प्रेशर था कि किसानी साथ नहीं देती। लेकिन मुझे भी समझ में आया, साल 2 साल तो मुझे भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन जो एक उद्देश्य लेके आया था, जो एक विज़न लेके आया था कि मुझे जैविक खेती करना है, खुद के परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा उगाना है, तो 2-3 साल में खेती भी अच्छी होने लगी, रिकॉग्निशन भी मिलने लगा, लोगों का जुड़ाव हुआ। तो क्या हुआ कि 2 से 3 साल मेरा स्ट्रगल फेस के बाद लोग जुड़ने लगे। मेरे यहाँ से जो मेरे उत्पाद थे वो लोग अच्छे दामों पे खरीदने लगे। आज के समय की अगर मैं बात बताऊँ तो ज़िले के जो अधिकारी वर्ग है वो सारा मेरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि विभिन्न शहरों के जो लोग हैं वो जिन्हें विषमुक्त चीज़ें चाहिए वहाँ मेरा पदार्थ मैं भेजता हूँ और वो लोग लेते हैं। जो मैं नौकरी में कमाता था उससे मैं काफ़ी अधिक कमाना शुरू कर दिया हूँ। अगर मैं सिर्फ खेती की बात करूँ तो उसमें आप समझिए कि 20 से 25 लाख का मैं एक सालाना रिकवरी लेता हूँ, क्योंकि ये प्रकृति पे निर्भर है और क्योंकि हमने साथ में एक नवरत्न आटे की यूनिट चालू की है। खेती किसानी में आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फूड प्रोसेसिंग में आना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेसिंग नहीं करेंगे तो आप आपकी वैल्यू एडिशन करके उत्पाद को ज़्यादा दाम पे नहीं बेच पाएंगे। तो मैंने एक कंपनी का फॉर्म किया जो SRJ फार्म्स है। उस कंपनी के द्वारा मैं अपना आटा विभिन्न शहरों में पहुंचाता हूं और लगभग पिछले साल का मेरा जो टर्नओवर रहा वो 1.5 CR के आसपास का था। हम जो खेती कर रहे हैं इसको हम ना जैविक बोलेंगे, प्राकृतिक, ये सब नाम हुए। जो खेती है वो है गौ आधारित। अगर आप गाय का गोबर, गोमूत्र इससे चीज़ें बना के खेत में डालोगे तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, आपकी फसल भी अच्छी रहेगी। तो हम कम से कम 20 से 25 तरीके की चीज़ें गोबर गोमूत्र से बना लेते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र तो रहता ही है, कीट नियंत्रक भी है, साथ में आपको ह्यूमिक एसिड भी है। हम जो 500 रुपये लीटर का ह्यूमिक एसिड किसान जाके बाज़ार से ख़रीदता है, हम वो मात्र 20 लीटर गोमूत्र और कुछ कंडों से बना के तैयार कर लेते हैं और 200 लीटर तैयार हो जाता है और वो उससे अच्छी गुणवत्ता का रहता है। हमारे पास 10 एकड़ भूमि है, खेती है, जिसमें हम लगभग 8 से 10 प्रकार की सब्जी लगाने का प्रयास करते हैं और लोगों को वो सब्जियां कंटिन्यू तौर पे पहुंचाते हैं। सबसे कठिन काम होता है चारे का प्रबंधन। तो वो चारे का प्रबंधन आज भी 2 तरीके से किया जाता है हमारे यहाँ। एक तो बैलों से गुड़ाई करके जो डौरा चलता है और दूसरा बनिहार जो लेबर होता है उससे निंदाई करके। क्योंकि चारे मार का जो प्रबंध है अभी तक जैविक में हम नहीं ला पाए हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ कीट नियंत्रक से लेके फफूंद नाशक तक
फर्टिलाइज़र से लेके आपका ह्यूमिक एसिड तक सारी चीज़ें अपन गोबर गोमूत्र से बना सकते हैं। जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, गोकृपा अमृत हुआ, इन सब से आप 20 से 25 प्रकार के आदान बना सकते हैं, जो एक खेती में बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के विषमुक्त अनाज और विषमुक्त सब्जियां उगाने के लिए बहुत बहुत काफ़ी है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा रही वो मैंने बीटेक किया हुआ इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से, फिर मेरा एमबीए हुआ है। परंतु जब मैं खेती में आया तो मैंने कुछ अपने जो भारत में प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया, जैसे नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ से मैंने 1 महीने की ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग लिया। उसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल जो करनाल में हरियाणा में है, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया। हमने मशरूम की ट्रेनिंग ली है डायरेक्टर ऑफ मशरूम सोलन से। तो इस प्रकार से हमने डेयरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, मुर्गी पालन, ये सारी ट्रेनिंग करते हुए पहले अपने आप को थ्योरेटिकल इम्प्रूव किया। हमने पूरी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने खेत को सुसज्जित किया है। हमारे खेत में ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, इसके साथ जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं वो हम करते हैं। हमने एक छोटा सा शेडनेट हाउस बनाए हैं, तो उस शेडनेट हाउस में हम मौसम को कंट्रोल हो जाता है, तो विपरीत मौसम वाली सब्जियां ले पाते हैं। सब्जियों के साथ कोशिश की है ग्रेन्स लेने की। सब्जियां जो है वो पेरिशेबल है, वो 3 से 4 दिन में ख़राब हो जाती है, तो सब्जियों के साथ हमने ग्रेन्स लिया, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंग, मोट, अरहर, ये हमारे यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो हम इसको लेते हुए उसका आटा तैयार किया, क्योंकि आटे की हमारी जो शेल्फ लाइफ है या FSSAI की नॉर्म्स के हिसाब से 4 महीने तक हमें उसका दिक्कत नहीं होती है। तो वो 4 महीने तक हमारे पास शेल्फ लाइफ है और उसको बेचने के लिए हमारे पास समय है। तो मार्केटिंग की जब बात की जाए, हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। आज की डेट में हर एक के हाथ में फ़ोन है, रील देखता है, फेसबुक देखता है, इंस्टाग्राम देखता है। हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग की, हमने फेसबुक पे अपनी एड्स प्रमोशन किए, उससे हमें हमारे जो एरिया है वहाँ से काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। तो मेरी पढ़ाई का उपयोग मैं ये समझता हूँ कि मैंने मार्केटिंग में, सेल्स में उसको अच्छे से किया, जिससे कस्टमर खुद मेरे खेत तक आता है, अधिकारी खुद मेरे खेत तक आते हैं और यहाँ से हफ्ते की सब्जियाँ, उनका राशन, उनका जो भी यहाँ पे मेरे पास उपलब्ध है वो अच्छे दामों पे लेके जाते हैं।